Come, passing spirits, please. मेरा नाम सनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। दोस्तों, मैं श्रुति और आज आपके सामने स्टोरी लाई हूँ भूल भुलैया 3 की, जिसमें हमने पिछली कड़ी में कुछ कहानी बताई थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। कहानी में रूहान और विभू प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो किसी गांव वाले की सीक्रेट रिक्वेस्ट पर यहाँ आते हैं। और जब रूहान गांव का नाम सुनता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ये तो उसी का गांव होता है। लेकिन रूहान का परिवार हमेशा गांव से बाहर रहा है, तो कोई उसे नहीं जानता। गांव में पूछताछ करने के बाद पता चला कि गांव वालों को ऐसा लगता है कि रूहान के घर पर कोई बहुत भयानक आत्मा रहती है, जिसकी वजह से उनके गांव में इतनी सारी मौतें हुई हैं। रूहान और विभू गांव के मुखिया प्रताप सिंह से उन लोगों के नाम, फोटो या कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो मुखिया जी उन्हें उन लोगों की फोटोज दिखाते हैं। रूहान और विभू दोनों उन फोटोज में जाने पहचाने चेहरे देखकर एक बार फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो चेहरे नंदिनी, खजूर, ऋषा और मिस्टी के थे। यानी कि चारों भूत जिन्हें गांव वाले खतरनाक बता रहे हैं, वो तो खुद विक्टिम्स निकले। दोस्तों, रूहान मुखिया से उनकी मौत के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ऋषा, जिसका नाम पहले तुषार था, वो गांव से भाग गई थी और सालों बाद जब वापस आई ना, तो वो पूरी तरह से महिला बनकर आई। गांव के कुछ लोगों को पसंद आया तो कुछ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऋषा के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो उस खाली घर में रहने के लिए चली गई। कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि वो वहां रही और नंदिनी और मिस्टी की उससे दोस्ती हो गई। वो लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में बिताने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उस घर से जोर जोर से आवाजें आती रही और उसके बाद से वो तीनों गायब सी हो गई। उनके साथ ये खजूर भी कहीं गायब हो गया। रूहान ने पूछा, तो आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? मुखिया बोला, क्योंकि अगली सुबह मेरे घर पर एक चिट्ठी आई जो खून से लिखी हुई थी और कहा गया था उसमें कि वो एक एक गांव वालों से बदला लेगी। अब कौन सी पुलिस ये मानेगी कि एक आत्मा ने ये चिट्ठी लिखी है? मुखिया आगे बताता है कि वो अवंतिका है जो इसी गांव की थी, लेकिन उसे उसके परिवार के साथ एक हादसे में जिंदा जला दिया गया था, जिसका बदला वो ले रही है। इसीलिए पुलिस को बुलाकर आखिर हम बताते भी तो क्या बताते। रूहान और विभू मुखिया की सारी बातें सुनकर जब घर वापस जाने लगते हैं तो मुखिया जी कहते हैं, अरे तुम्हें उस आत्मा से डर नहीं लगता? मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कहीं और कर सकता हूँ। तो रूहान कहता है, नहीं नहीं मुखिया जी, हमारे सवालों के जवाब उस घर में ही मिलेंगे। और वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, चारों भूत उन पर सवालों की बरसात करते हैं। आगे कहानी में दोस्तों विभू उन सबको लाइन में बिठाता है और रूहान उन्हें सब बताता है। तो नंदिनी कहती है, मतलब इन गांव वालों में हमारा परिवार है जो हमें ही हमारी मौत की वजह समझकर भगा रहे थे। विभू इतने में लैपटॉप पर कुछ रिसर्च करता है और कहता है, हमें तुम सब की डेड बॉडीज को ढूंढना होगा, क्योंकि तुम लोग इस घर में कैद हो। इसका मतलब हो सकता है कि तुम्हारी डेड बॉडीज भी यहीं इस घर में हो। इसके बाद वो सारे लोग घर के हर कोने की छानबीन करते हैं। रूहान और विभू घर के पीछे जो सूखी खाली जगह पड़ी है वहां खुदाई करते हैं और जैसे ही वो लोग थोड़ी गहराई तक खुदाई करने जाते हैं, उन्हें काले से कपड़े की एक झलक दिखाई देती है। तभी वहां अचानक जोर जोर से आंधी आने लगती है। घर के खिड़की दरवाजे सब जोर जोर से खड़कने लगते हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आगे आपको बता दें दोस्तों कि रूहान और विभू दोनों एक पेड़ को कसकर पकड़ लेते हैं। इधर वो चारों भूत घर से बाहर एक कदम भी नहीं रख पाते और चारों के शरीर में बड़ा जोर से दर्द होता है। रूहान और विभू के आसपास तो जैसे भारी हवा आती है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। और तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है और कहती है, तुमने मेरे काम में दखल दिया, अब देख मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। और उन दोनों को ऐसा लगता है जैसे कोई जोर से उनका गला दबा रहा हो। उधर नंदिनी, मिस्टी, ऋषा और खजूर भी जमीन पर अपना गला पकड़ते हुए गिर जाते हैं। तो क्या बचा पाएंगे सब लोग या रूहान और विभू भी बनेंगे भूत? जानिए पूरी कहानी हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
लेकिन जाते जाते हमारी इस वाली वीडियो को तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।